जावरा तहसील में मानसून आने से पहले किसानों को सरकारी बीज की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जावरा तहसील में किसानों को बड़ी मात्रा में बीज की आवश्यकता होती है। इस वर्ष भी मानसून आने से पहले ही किसानों को बीज नहीं मिल रहा, जबकि जावरा तहसील में ज्यादा बीज की जरूरत होती है, जो अभी जरूरत से काफी कम है। इसको लेकर किसानों के साथ आक्रोश भी देखा जा रहा है। जावरा के कृषि विभाग जब किसान पहुंचे तो वहां भी अनसुनी हुई। उसके बाद कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह सोलंकी ने ज्ञापन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में किसानों को मानसून के पहले बीज उपलब्ध करवाने की मांग को स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि अगर किसानों को मानसून आने से पहले सरकारी बीज नहीं मिलता है तो किसानों का काफी नुकसान होगा और इसकी जवाबदेही कृषि विभाग और प्रदेश सरकार की ही होगी। वहीं जावरा के कृषि विभाग अधिकारी DPS तोमर ने जानकारी दी है कि ज्ञापन मिला है, अधिकारियों को भेज देता हूं, जो भी मांगे हैं पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। अभी मानसून के लिए 10 दिन और हैं, लेकिन फिलहाल इतना जरूर देखा जा रहा है कि किसान परेशान हो रहे हैं। उसी के चलते अब आंदोलन की राह पर भी आकर खड़े हो गए। जिले के 1,20,000 किसान सहकारी संस्थाओं से जुड़े हैं, जिसमें से 55,000 किसान ड्यू हैं। इन 55,000 किसानों को जो ड्यू किसान है वो प्रतिवर्ष मई माह में 20 से 25 मई के बीच में प्रतिवर्ष सोसाइटियों के माध्यम से अपना बीज जो है सहकारी संस्थाओं से खरीद लेते हैं। परंतु इस वर्ष जो ये सरकार है पूरी तरह से इनके नेता और अधिकारी सारे सुषुप्त अवस्था में सोए हुए हैं। जून महीना शुरू हो चुका और किसी भी दिन बारिश हो जाएगी, मानसून केरल से आगे बढ़ चुका है। और ऐसी स्थिति में किसानों के पास आज तक सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं किसान, उन्हें बीज एक दाना अब तक नहीं मिला है। सारी सोसाइटी वाले जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास अब तक बीज ऊपर से नहीं आया। मैं आज DDA और जिला GM कोऑपरेटिव बैंक के GM से मैंने चर्चा की। कलेक्टर के नाम यहाँ पे SADO को मैंने ज्ञापन सौंपा है हमारे किसान नेताओं के साथ। हमने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से सोसाइटियों में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हमने आज बात की, जावरा विधानसभा में लगभग 20,000 क्विंटल की आवश्यकता है। एकमात्र जावरा का बन्नाखेड़ा बीज उत्पादक समिति है, उसके पास इस बार मात्र 400 क्विंटल सोयाबीन था, उसमें से भी 200 क्विंटल सोयाबीन उन्होंने बेच दिया है, नगद भुगतान उसका विक्रय कर दिया है। अब मात्र 200 क्विंटल सोयाबीन इनके पास शेष बचा है और सारी सोसाइटियों में मात्र एक सोसाइटी सुखेड़ा की डिमांड 600 क्विंटल की है। कोई पूर्ति की कोई तैयारी नहीं है और सारे अधिकारी एक दूसरे पर टालम टोल। जब हम कृषि विभाग में बात करते हैं तो कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक बात करो, कोऑपरेटिव बैंक वाले कहते हैं कलेक्टर से बात करो। हमारा ये कहना है कि जब आपको पता है कि बीज उत्पादक समितियों के पास बीज नहीं है तो आप NSC से बात कीजिए, राष्ट्रीय बीज निगम से बात कीजिए, क्रप्को से बात कीजिए। आप बीज कहीं से भी लाना पड़े, आपकी चिंता किसानों के लिए होना चाहिए। आप बहाने बना करके कि हमारे पास बीज नहीं है, इस तरह से हाथ खड़ा कर देने से आप 75 रुपये किलो का शासन ने मूल्य निर्धारित किया है, 20 रुपये किलो उसमें अनुदान है, यानी 7,500 रुपये क्विंटल के बजाय किसान अगर सोसाइटी से खरीदेगा उसको 5,500 रुपये प्रति क्विंटल में बीज मिलेगा। लेकिन अगर वो बाजार में बीज लेने जाएगा तो 10 से 11,000 रुपये नगद में बीज की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो उसको बीज दे रही है। इस तरह से किसानों से लूट होगी और इस लूट का जवाबदेह कौन है? अगर ये बीज की व्यवस्था अभी नहीं कर पाई सरकार तत्काल प्रभाव से तो किसानों के साथ एक बड़ी लूट हो जाएगी और पूरे ज़िले में 50,000 क्विंटल से ज़्यादा सोयाबीन की आवश्यकता है और 5,000 क्विंटल की भी इनके पास उपलब्धता नहीं है। तो इसलिए मैं आज हम लोगों ने कलेक्टर को अवगत कराया है कि आप तत्काल राज्य शासन से बात करिए, कृषि मंत्री से बात करिए और तत्काल ये बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस संबंध में कार्रवाई करिए। अन्यथा किसान आंदोलित होंगे। अगर बीज समय पे नहीं मिला, खाद समय पे नहीं मिला तो किसान आंदोलित होंगे और उसकी पूरी जवाबदारी अधिकारियों की होगी। किस तरह से कदम उठाएंगे अगर मानसून आने से पहले किसानों की पूर्ति नहीं हुई तो? अगर किसान बाज़ारों में दर दर भटका, वो आंदोलित हुआ, अगर किसानों को बीज के लिए अपने खेत खलिहान बो नहीं पाया तो किसान आंदोलित होगा और हम दावे के साथ उस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे। अधिकारियों से लड़ाई लड़ना पड़ेगी। लेकिन अभी हम 10 दिन बचे हैं, अभी मानसून के आने में शायद 5 से 10 दिन 15 दिन की देरी है। अभी हम बार बार ये चेता रहे हैं अधिकारियों को कि आप व्यवस्था करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन किसान का खेत खाली नहीं रहे और उसको उचित दाम पर उसका बीज मिले, इसकी व्यवस्था आप करिए। बीज की कमी है, बीज की मांग है सोसाइटियों में। बीज के अलावा खाद वगैरह की भी मांग की गई हुई है, क्या है पूरा मामला? खाद तो सोसाइटियों में वैसे पर्याप्त है, खाद की कमी नहीं है अभी। इसमें अभी वर्तमान के अंदर बीज की कमी आ रही है। बीज की कमी आ रही है।
ये कमी कैसे पूरी हुई, क्या है इसका अब ये जिले स्तर से वरिष्ठ अधिकारी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं पूर्ति करने के लिए। आपके द्वारा कहीं ऊपर इसके बारे में लिखित प्राप्त की गई? नहीं, हमारे द्वारा तो अब लिखित में देने से भी कोई उचित नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को सब जानकारी है पूरे ज़िले में कितना बीज उपलब्ध है, कितनी मांग है, मांग के अनुसार उनकी पूर्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वरिष्ठ अधिकारी। कितनी मांग है और अभी कितना? नहीं, ज़िले में तो मांग तो बहुत ज़्यादा है, ज़िले में करीब 50-60 हज़ार कुंटल, 50,000 कुंटल के लगभग मांग है। अभी आपके पास स्टॉक के अंदर कितना है? अभी हमारे जावरा विकासखंड में तो 2,500 कुंटल है करीब। तो इस शिकायत को आप कहाँ पहुँचाएंगे? जी, इस शिकायत को मैंने उप संचालक कृषि महोदय को रतलाम भेज दिया है और माननीय उप संचालक कृषि महोदय जिलाधीश महोदय को अवगत कराएंगे। मतलब किसानों का भला हो जाएगा? प्रयास तो यही है, किसानों के लिए बैठे तो भला तो करना ही है। ठीक हो गया।